अब से कुछ घंटे के बाद नए साल का आगाज होने जा रहा है। देश भर में जश्न शुरू हो चुका है। जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नए साल के स्वागत को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। यानी कुछ घंटे के बाद ही 2025 की विदाई हो जाएगी। आज रात 12 बजे से नया साल 2026 शुरू हो जाएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में लोग नए साल के स्वागत को तैयार हैं। नए साल को लेकर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी धूम देखने को मिल रही है। सबसे पहले ऑकलैंड में नए साल का जश्न मनाया जाएगा। उसके बाद सिडनी में नए साल की धूम दिखाई देगी। अब से कुछ घंटे के बाद भारत में भी नए साल का प्रवेश हो जाएगा और उसको लेकर तैयारियां इस दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं, उसमें आप देख सकते हैं। भारत के अलग अलग शहरों में भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। कोने कोने में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पहाड़ों पर किस तरह से नए साल को वेलकम किया जा रहा है, तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीरें 2025 की विदाई और नए साल की बधाई वाली ये तस्वीरें लाल चौक, श्रीनगर, कश्मीर की पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आतिशबाजी, आसमान आज रंगों से सराबोर है। आसमान आज रंग बिरंगी लाइटों से नहाया हुआ है। तीसरी तस्वीर, जैसे ही भारत में प्रवेश होगा यानी नए साल की एंट्री होगी 12 बजने के साथ ही, तो किस तरह से आतिशबाजी की जाएगी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, नए साल को लेकर भारत तैयार है। श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऑकलैंड में नए साल को लेकर धूम किस तरह से मची हुई है, दूसरी तस्वीर। और तीसरी, सिडनी में नए साल का जश्न शुरू हो गया है और अब भारत इंतजार कर रहा है कब 12 बजेंगे घड़ी में और उसके बाद इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी जब नए साल को लेकर जश्न शुरू किया जाएगा। हर्ष, उल्लास, आनंद, उमंग, उम्मीद से भरा 2025 हमने बिताया और अब इंतजार है 2026 का, जो महज कुछ घंटों दूर है हमसे। नए साल के जश्न की तैयारियां, स्वागत की तैयारियां हमने देखी और आज देखिए साल की आखिरी आरती जब की गई, चाहे वो बात वाराणसी की हो, हरिद्वार की हो, आखिरी आरती में भी लोगों का हुजूम उमड़ चुका है। और चलिए, तैयारियां किस तरह से हैं वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, नोएडा से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही मेरठ से निखिल हमारे साथ जुड़ेंगे, गाजियाबाद से अमित हमारे साथ होंगे और अमरोहा से हमारे साथ शिव ओम जुड़ गए हैं। एनसीआर से शुरुआत करते हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो सर्दी काफी होगी, तस्वीरों में नजर आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा उत्साहित लोग आज नजर आ रहे होंगे। नए साल से चंद घंटों पहले किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या फीलिंग्स है, बताइए हिमांशु। देखिए, जाहिर तौर पे नए साल शुरुआत होने वाली है। अब चंद घंटों बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी और तमाम जो लोग हैं वो गार्डन गैलेरिया में पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी सेक्टर 39 गार्डन गैलेरिया मॉल में ही है और आपको बता दें हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। सीधे बातचीत करते हैं युवाओं से और जानने की कोशिश करते हैं आखिर नए साल पर क्या रेजोल्यूशन है और किस तरीके से नया साल मना रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक, इस बार नया साल कैसे मना रहे हैं और क्या रेजोल्यूशन के साथ मना रहे हैं? नया साल काफ़ी हैप्पीनेस से बना रहे हैं और नए साल की रेजोल्यूशन ये है, जो पिछले साल हमने कुछ मिस्टेक करी है उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, उनको ना रिपीट करी जाए और नए साल पे हम कोशिश करेंगे कि और नई चीज़ें सीखी जाए, नई चीज़ों को लेके ग्रेटिट्यूड करा जाए हमारी अच्छी चीज़ों को लेकर, और इसके लिए थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें तो इस बार माहौल कैसा है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी, पुलिस की विजिबिलिटी कैसी है, या आप कितना बतौर मेल सेफ फील कर रहे हैं? हाँ जी, जैसे कि अभी हम अंदर से हो गए, हमने काफ़ी देखा यहाँ पे पुलिस, जो भी हम पुलिस उनको हम पहले तो थैंक यू कहना चाहेंगे। वो हमारे लिए इतने प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इतने सब लोग हैं। काफ़ी सामने हमने देखे बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं यहाँ पे। ये इनफैक्ट ये नहीं कि कोई छोटे, इनफैक्ट बड़े बड़े भी हैं जो हमारे इन चीज़ों को लेके, हमारी सिक्योरिटी को लेके वो हमें पूरा प्रोटेक्शन देने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल सारी चीज़ों को वो भी आप देख रहे हैं, आप लोगों से बात हिमांशु कर रहे हैं।
सीधा चलते हैं, अमित हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। नोएडा के बाद गाजियाबाद और फिर हम लखनऊ चलेंगे। अमित, जरा बताइए किस तरह की तस्वीरें गाजियाबाद में नजर आती हैं, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है इस समय? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से लोग बाग यहाँ जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये देखिए कि अभी 12 बजने में समय है, लेकिन लोग बाग यहाँ पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, तमाम लोग यहाँ हैं। उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं नए साल? बहुत नया एंजॉय। मैम, आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से नए साल का जश्न मना रहे हैं, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? आज हम गैलेरिया मॉल में रॉकटूट पे सभी सोसाइटी के मेंबर्स मिलके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मतलब बहुत एंजॉय, सब लोग मिलकर के पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा मैम, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? ये एंजॉय नई साल आने का है, पुरानी साल व्यतीत दिखता है, जो कि तो बिल्कुल देखिए जश्न की तैयारियां चल रही हैं, हर कोई इस समय नाच रहा है, गा रहा है, नए साल का स्वागत कर रहा है। सीधा चलेंगे राजधानी लखनऊ। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। राजधानी का क्या हाल है ऋषभ मणि, जरा बताइए, वहां कितना उत्साह नजर आ रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं? विकास, देखिए इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ का जो दिल है हजरतगंज, मैं हजरतगंज में मौजूद हूँ। यहाँ पर कहीं किसी संस्था की ओर से, किसी क्लब की ओर से, किसी रेस्टोरेंट की ओर से कोई आयोजन नहीं है, लेकिन खुद ब खुद यहाँ पर देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। जो कुछ कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, कोई काम धंधे वाले लोग हैं, कोई जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो भी यहाँ पर इकट्ठे हैं और यहाँ पर नया साल मनाने के लिए परिवार समेत लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं लखनऊ, किसको? मैं सर यहीं गोखले मार्ग से आया हूँ, हजरतगंज के पास में गोखले मार्ग में। तो आप यहाँ इकट्ठा होने की वजह? न्यू ईयर के लिए बच्चे हैं, फैमिली है पूरी, तो हम लोग वही न्यू ईयर के लिए आए थे यहाँ पे, सब नया साल मनाने के लिए। जी जी जी। तो कुछ तय किया है, कोई रेजोल्यूशन अगले साल के लिए क्या करना है? हाँ, अगले साल के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग नियम से चलेंगे, नियम से काम करेंगे और बच्चे भी जो है अपने सब अच्छी आदतें सीखेंगे, ये सब चीज़ें हैं। तो बेटा आपने कुछ तय किया, क्या करना है नए साल में, कोई नई शुरुआत? हाँ, तय किया है कि पढ़ाई में और प्रोग्रेस करूंगी और अच्छा करेंगे और अच्छे नंबर लाऊंगी। क्या बात। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी तमाम नौजवान इकट्ठा हैं और यहाँ किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं हजरतगंज में, आज क्या खास है? बस न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। नया साल सेलिब्रेट करने आ रहे हैं। तो यहाँ कोई इंतजाम तो है नहीं, खुद दोस्त यार आपस में ही सेलिब्रेट करेंगे? आपस में ही सब दोस्त यार हैं, सब उसी में सब खुश हैं, खुशी का माहौल है, उसी में सब एंजॉय कर रहे हैं। बस इससे अच्छी क्या बात है। आप कहाँ से आए सर? मैं तो आया हूँ IM रोड से, लखनऊ से ही, और आए हैं। ये पुराना वर्ष 2025 को अंतिम विदाई दी जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। 2025 वैसे पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा तो नहीं रहा, बहुत सारे जो है उतार चढ़ाव रहे, लेकिन ये कामना है कि 2026। बताइए कैसी तस्वीरें, कितना उत्साह नजर आ रहा है? अमरोहा में क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अभी? इसी मंगल कामना के साथ यहाँ जो शिवम, आवाज सुन पा रहे हैं आप? शिवम, आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही आवाज बेहतर होगी हम आपके पास लौटेंगे। तस्वीरें लेकिन हम देख पा रहे हैं। फिर एक बार हिमांशु आपके पास चल रहा हूं। हिमांशु, बताइए किस तरह की तैयारियां, खासतौर पर आप गार्डन गैलेरिया में मौजूद हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आज इंतजाम किए गए, और उसके बाद फिर उत्साह की तस्वीरें तो दिखाते ही रहिएगा। हिमांशु। देखिए, जाहिर तौर पे विकास आपको तस्वीरें दिखाते हैं, गार्डन गैलेरिया के बाहर हैं, पुलिस की मुस्तैदी आपको दिखाई देगी, चप्पे चप्पे पर पुलिस है और इसी की वजह से अब तक यहाँ पर कोई भी ऐसी सूचना नहीं है, ना तो लड़ाई झगड़े की, ना ही किसी मिसबिहेव की, चूँकि यहाँ पर लगातार पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है और आप देखेंगे कि टुकड़ियों में पुलिस है, लगातार ड्यूटीज डिप्यूट की गई हैं, जो पुलिस की टुकड़ियां बनाई गई हैं और अधिकारी अफसर आपको यहां पर मौके पर दिखाई देंगे। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, तमाम हलचल है, चूंकि ये जो गार्डन गैलेरिया है यहाँ पर
भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और लाखों में फुटफॉल होता है। तो जाहिर तौर पे आप देखेंगे यहाँ पर गार्डन गैलेरिया में हलचल दिखाई देगी, पुलिस की विजिबिलिटी दिखाई देगी और तमाम अधिकारी और अफसर एक बार फिर से सामने। मैं एक बार बात करना चाहूँगा सर, आप लोग लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और किस तरीके का मैसेज लोगों को दे रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता को कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं शांतिपूर्ण और प्यारपूर्ण तरीके से नववर्ष मनाएं। आपके चैनल के माध्यम से सभी को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और जो लोग हैं वो अपना ड्रंक एंड ड्राइव ना करें, लॉ का पालन करें और कानूनी व्यवस्था का अनुपालन करें, जो गाइडलाइंस है आबकारी की उसका अनुपालन करें। शराब पी करके गाड़ी कतई मत चलाएं, फोक का भी टाइम है और लिकर पी करके डेंजरस ड्राइविंग हो जाएगी तो किसी को भी नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप लोग अलर्ट रहें और हमारी तरफ से भी कुछ व्हीकलों का इंतजाम किया गया है जिससे हम आपको ड्रॉप करवा देंगे। इसके अलावा भी कई ऐसी व्हीकल हैं जो हायर की जाती हैं, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है कि वो आपको तत्काल आपके गंतव्य तक पहुँचा सके। तो प्लीज़ आप ड्रंक एंड ड्राइव ना करें, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करें, जो कानूनी नियम है आबकारी नियम है उन सभी का पालन करें। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी देखिए, आप सुन रहे थे कि विशेष इंतजाम किए गए। यदि आप अपने वाहन ना चलाएं ड्रिंक एंड ड्राइव करके तो ज्यादा बेहतर है, इसके लिए पुलिस ने भी वहां तैयारियां की गई हैं। लखनऊ चलते हैं ऋषभ मणि। देखिए, जितना उत्साह है, जितना उमंग है, उतनी ही सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा की दृष्टि से वहां किस तरह से तैयारियां की गई हैं ऋषभ मणि? देखिए, हजरतगंज में मैं इस वक्त मौजूद हूं और पुलिस जो हजरतगंज चौराहा है जिसको अटल चौक भी कहा जाता है, वहां पर एक टीम मौजूद है। अभी यहां पर फ्रिस्किंग भी हुई है, चेकिंग हुई है, डॉग स्क्वाड वगैरह भी यहां पर जांच करके जा चुके हैं। और यहां पर पुलिस की ओर से भी ये ताकीद दी गई है कि कोई भी किसी तरह से कानून को हाथ में नहीं लेगा। हालांकि लोग यहां पर सड़क में टहल रहे हैं और कोई म्यूज़िक चला कर निकल रहा है, कुछ लोग अपना गा बजा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप ये देख सकते हैं। तो ये यहाँ तमाम ऐसे लोग हैं, एक आयोजन किसी की ओर से नहीं है लेकिन तमाम लोग खुद ही यहाँ पर आए हुए हैं नया साल मनाने के लिए। पुलिस बीच बीच में आती है, यहाँ पर राउंड लेके जाती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना मिले जो कानून हाथ में ले या हुड़दंग मचाने की कोशिश करे। आप कहाँ से आए सर? मैं बरेली से आया हूँ सर। तो यहाँ नया साल हजरतगंज में? बिल्कुल सर, क्या बात है। बहुत पुरानी यादें यहीं के पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हजरतगंज में जो है न्यू ईयर मनाने आए हैं। क्या बात है, पहले भी आते रहे आप? बिल्कुल सर। तो अभी अकेले हैं, परिवार साथ? पूरा परिवार है साथ में, उधर खड़ा है सारा परिवार। क्या बात है। ये देखिए, वो पूरे परिवार समेत एक जमाने में यहाँ नया साल मनाते थे और फिर आ गए। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहीं लखनऊ से हैं और यहीं दुबग्गा पे रहते हुए हैं। तो यहाँ पर किस लिए इकट्ठे हो गए? बस यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं, घूमने, नया साल मनाने आए हैं। जी जी, क्या बात है। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं लखनऊ से ही हूँ सर। आप लखनऊ? मैं लखनऊ से ही हूँ। तो यहाँ पर नया साल मनाने के लिए? हाँ, बस मन किया कि आज चले आए, सब देशवासियों के साथ जो है न्यू वर्ष मनाने आए हैं। सारे देशवासियों को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ऐसे परिवार हैं। यहाँ आयोजन किसी की ओर से नहीं, लोग खुद ही। आप लोग कहाँ से आए मैम? हम लोग यही लोकल हैं। तो यहाँ पर नया साल मनाने के लिए इकट्ठे हुए? हाँ, हम लोग यहीं पे आए हैं। हम लोग तो पटना बिहार से आए हैं। आप पटना बिहार से हैं? यहाँ के देखने रंग ऐसे तो है यहीं के, लेकिन आए हैं विशेष न्यू ईयर में मनाने आए हैं। मतलब हजरतगंज की रौनक देखे जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? पटना और लखनऊ का कुछ डिफरेंस है रौनक में? बहुत अच्छा। आप पटना भी डेवलप कर रहे हैं लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं ये पटना के हैं। अब हाँ बिल्कुल। आप कहाँ से आए? यहाँ हजरतगंज में क्या नया साल मनाने आ रही है? बिल्कुल, हम नया साल मनाने आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी है नए साल की 2025 की। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी हमारे साथ हैं। हम सनातनी हैं, हम इस बात पे गर्व करते हैं। उन्होंने और मोदी जी और योगी जी ने ही हमें सनातनी होने का गर्व हमें सिखाया है। हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, अपने योगी जी को, अपने मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, जो शीले नौजवान हैं। नए साल की मुबारकबाद देने के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। तो राजधानी लखनऊ है और ये राजधानी लखनऊ का मूड है। बिल्कुल। पहले जो है हम लोगों को कहीं ना कहीं यूपी में बहुत डर का सामना करना पड़ता था। जब से योगी जी आए हैं, जब से उन्होंने चीज़ों को अच्छी तरह से उजागर किया है, तब से हम लोग ये फील कर सकते हैं
कि हम लोग यूपी में और पूरे देश में, पूरे विदेश में, देश में कहने का नहीं है, पूरे विदेश में जिस तरीके से मोदी जी ने हम लोगों का परचम लहराया है, जिस तरीके से योगी जी ने यूपी में हम लोगों का परचम लहराया है, हम लोग बहुत गर्व फील करते हैं। हम लोग अब प्राउड, पहले प्राउड नहीं होता था, पहले के जो यंग जनरेशन है वो प्राउड नहीं फील कर पाते हैं। अब हम लोग इतना प्राउड फील कर पाते हैं भारतीय होने पे, सनातनी होने पे और भारतीय होने पे सबसे ज्यादा गर्व फील कर पाते हैं। नए साल का संकल्प कोई लेंगे 2026 के लिए? बिल्कुल सर।